नमस्कार, मैं गजेंद्र हूँ अमर उजाला से। और आज हम अमर उजाला डिजिटल पे अपने कुछ साथियों से बात करने चाहते हैं। जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है, सभी को पता है कि नगर निकाय का बिगुल बज गया है, सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। उसी से संबंधित आज कुछ अपने शहर के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनसे बारी बारी से पूछना चाहते हैं कि हमारा मेयर कैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो। इसी से संबंधित क्या क्या शुभ नाम सर? मेरा नाम गिरीश शुक्ला, मैं जागरूक नागरिक एसोसिएशन का महासचिव हूँ। पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण विषय को ही लेकर कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूँगा अमर उजाला का। और जैसे मैंने बताया था कि अमर उजाला का एक इतिहास रहा है, इनका पूर्व स्लोगन था सबकी खबर ले सबको खबर दो। आज वही साक्षार करके दिखाया अमर उजाला ने। आज इतने बड़े समुदाय के लोगों को इकट्ठा करा है, ये अपने में एक ऐतिहासिक घटना है। और मेयर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग इसकी कंपेयर करने लगते हैं विधायक से, सांसद से। मेयर का अपना एक अलग रोल है और वो इतना कंसर्न रोल है हर आदमी से, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति की अगर कहीं निवारण है तो मेयर के संभव हो सकती है। सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वच्छता है। लेकिन हम आकर कहाँ मजबूर हो जाते हैं, ये जो पॉलिटिकल कोज बन जाता है नगर निगम का, मेयर किस पार्टी का हो, हम पार्टी को देख लेते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते। मेरी व्यक्तिगत राय है, आप हो सकता है इससे सहमत ना हो। मेरे हिसाब से अगर मेयर को सही चुनना है तो वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए, उसमें करने की सक्षम होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि शहर का नागरिक वो भी जागरूक होना चाहिए। वो सिर्फ अधिकार की बात ना करे, सिर्फ कर्तव्य की बात करे। अगर हम चाहते हैं तो नगर निगम को करना पड़ेगा, मेयर को भी करना पड़ेगा। हम अधिकार के प्रति भी, अपने कर्तव्य के प्रति भी हमें कंसर्न होना चाहिए। एक बार पुनः आभार अमर उजाला का। सर, फिर दूसरे साथी अपने से बात करना चाह रहे हैं जो नगर निकाय के बारे में कुछ कहेंगे। सर, अपना महापौर कैसा हो, पार्षद कैसा हो, तो क्या शुभ नाम है सर आपका? मुझे नवीन चंद अग्रवाल कहते हैं। मैं क्लब 60 मेरठ, सेवा भारती मेरठ महानगर पूर्वी क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति फूलबाग और पर्यावरण एवं जल संरक्षण भाग 1 मेरठ महानगर से संबंधित हूँ। मेरा इस संबंध में कहना ये है कि इस समय जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, इसमें मेयर और पार्षद का जो चुनाव किया जाना है, उसमें हमको ऐसा ही मेयर और सभासद चुनना है जो हमारी शहर की, क्षेत्र की समस्याओं को समझता हो, उनको निराकरण करने का उसमें सामर्थ्य हो, बगैर किसी लोभ लालच दबाव के कार्य करना जानता हो। इसमें हमें पार्टी का या किसी उस चीज़ का ध्यान नहीं देना है, ना हमें जाति संप्रदाय पे जाना है। हमें जो भी चुनना है, योग्य अभ्यर्थी चुनना है, यदि हम अपने शहर की समस्याओं का निराकरण समुचित रूप से चाहते हैं। इसके अलावा हमें इन लोगों के ऊपर दोषारोपण करने या इनके अपने कार्य कराने का जो हम सोचते हैं, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा अपने शहर के प्रति, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपनी गली के प्रति क्या दायित्व है। हमें अपने उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। हम सिर्फ सफाई के लिए या नाली की सफाई के लिए, सीवर की सफाई के लिए नगर निगम को दोष देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए और यथासंभव इनके सहयोग से अपने कार्यों को निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि मेयर और पार्षद हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए क्षेत्रीय जनता की, वार्ड की, मोहल्ले की, गली के नागरिकों की, कि वो अपने पार्षद पे और मेयर पर दबाव बना करके अपने कार्य को संपादित करा सकें। धन्यवाद। सर, हमारा महापौर कैसा हो, पार्षद कैसा हो, इसी संबंधित मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर बताओ, क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है कर्नल संदीप मित्तल। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं अपने क्लब 60 का एक मेंबर हूँ। और मेरे क्लब 60 के जो हमारे सीनियर हमारे जो मेंबर हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्लब 60 क्या महसूस करता है कि मेयर कैसा हो, उसके बारे में वो अपने विचार रख चुके हैं। पर मैं चूँकि एक आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, जो मेरी करीब 34 साल मेरी सर्विस है और मैं पूरा देश का मैंने भ्रमण किया है। और पिछले रिटायर होने से पहले 4 साल पहले मैं मिलिट्री स्टेशन यानी कि कैंटोनमेंट या मिलिट्री स्टेशन की साफ़ सफाई की जवाबदारी मेरी रही है।
तो मेरा ये कहना है कि देश को आज़ाद हुए देखिए 70 साल हो गए हैं, अभी हमारी सारी SOPs यानी कि नगर निगम में कैसे काम होना चाहिए वो सब लिखी हुई हैं, सब जो है रिकॉर्डेड है। मेरी से उम्मीद सिर्फ ये है, मेयर या पार्षद जो भी चुने जाते हैं, पब्लिक उनको चुनेगी, मेरा उनसे सिर्फ ये अनुरोध है और मैं उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके दफ्तर में लिखे हुए हैं, मेहरबानी करके उनका सख्ती से उनको अमल में लाएं। सर, जैसे भी आपने संवाद में बताया है कि जैसे कैंट एरिया में साफ सफाई रहती है, नगर निगम में नहीं, मतलब उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे मेयर को या पार्षद को ये सीखने के लिए कि अपने इलाके को साफ सफाई कैसे रखी जाए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके मेरठ शहर में जो मिलिट्री स्टेशन है मेरठ कैंट, आप देख लीजिए पूरे शहर में वो सबसे सुंदर है। मेरठ में ही क्या, बल्कि आप देश के किसी भी शहर में चले जाइए, जितने भी मिलिट्री स्टेशंस हैं वो बहुत साफ सुथरे हैं। उसका एक कारण ये है कि हमारे जो अधिकारी होते हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो वाकई ये सब काम ज़मीन पे खड़े होकर कराते हैं, वो दफ्तर में नहीं बैठते हैं। हम लोग जो हैं, जो हमारा वर्किंग टाइम होता है, ऑफिस टाइम होता है, उसमें हम ग्राउंड पे ही होते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा क्लियर है कि हम छोटी छोटी टुकड़ियों में लोगों से काम कराते हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं। ऐसे ही नगर निगम में भी सुपरवाइजर हैं। पर मैं पिछले 2.5-3 साल से जब मैं रिटायर होकर यहाँ मेरठ आया हूँ, मेरा ये देखना है कि सफाई वाला तो जरूर कभी ना कभी नजर आ जाता है, पर सुपरवाइजर नहीं होता। अगर आप उसको सुपरवाइज नहीं करेंगे वो ढीला पड़ जाएगा, और सुपरवाइजर के ऊपर अगर पार्षद उसको सुपरवाइज नहीं करेगा तो सुपरवाइजर ढीला पड़ जाएगा, और पार्षद के ऊपर अगर मेयर जो इस पर कंट्रोल नहीं रखेगा, पार्षद भी अल्टीमेटली ढीले हो जाएंगे। क्योंकि होता यह है कि हम जब भी पार्षद चुन लिया जाता है, उससे कोई भी शिकायत करते हैं या कोई सुझाव देते हैं, वो सुन तो जरूर लेता है हमसे, और क्योंकि भाई मेरा रैंक ऐसा है, मुझसे वो इज्जत से ही बात कर लेता है, पर ग्राउंड पे वो चीज़ होती नहीं है। लोगों ने बहुतों ने पॉइंट दिया कि भाई जब कोई VIP आता है तो उस इलाके की सफाई हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, फौज में हमारी अच्छी बात क्या थी, अगर मेरे इलाके में VIP आता था तो मैं उसको उस जगह पे लेके जाता था जो इलाका सबसे गंदा है, ताकि वो उस VIP उस इलाके को देखे और फिर मेरी मदद करे कि भाई मुझे पैसे चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, वो चाहिए। VIP जो आता है वो सिर्फ इंस्पेक्शन करने ये नहीं आता है कि भाई सब ठीक ठाक है क्या, उसका ये भी कर्तव्य है कि वो जाके वहाँ देखना चाहता है कि भाई कहाँ पे क्या कमजोरी है और मैं क्या उसको ठीक कर सकता हूँ। मैं कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी रह चुका हूँ, और हमारा जब भी हमको पता चलता था कि कोई VIP आ रहा है तो मैं खासतौर से कोई चूना गेरू कुछ नहीं करवाता था। जैसा नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसा उस जगह की ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए उसने किया है, कोई स्पेशल एफर्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि VIP आए और देखे कि जो साफ सफाई या पुताई या किसी काम के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या वो काम कर रही है या नहीं। मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके VIP के लिए बहुत सुंदर कुछ कर सकता हूँ, बट दैट शुड नॉट बी द एम। इसी प्रकार मेरी उम्मीद ये रहेगी मेयर और पार्षद से, अगर वो किसी VIP को बुलाते हैं तो उसको वो इलाका दिखाएं जैसा रोज होता है, और फिर उस पर कैसे अमल लाना है, उसको कैसे सुंदर करना है वो करें, ना कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए इमरजेंसी में आप उस इलाके की साफ सफाई कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका, आप कैसे चाहते हैं कि मेरठ में महापौर बने, पार्षद बने, कैसा होना चाहिए आपके बताइए। मैं OP रतूड़ी, जॉइंट कमिश्नर GST रिटायर्ड, और वर्तमान में मैं अध्यक्ष गढ़वाल सभा मेरठ। पार्षद और महापौर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मेरा साफ कहना है कि ये एक तो ईमानदार, उसको शहर की जानकारी और उसको शहर के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुझे पता चला कि मेरठ नगर निगम का जो बजट है वो 700 करोड़ रुपए का है। 700 करोड़ रुपए का मतलब है, और इसको यदि हम वार्डों में बांटें तो एक अच्छी धनराशि हर वार्ड में आती है। लेकिन ये रुपया आया और कहाँ खर्च हो गया, किस मद में खर्च हो गया, इसका कोई सोशल ऑडिट हमने आज तक नहीं देखा, ना ही पब्लिक को पता है। वार्ड में पार्षद के पास कितना रुपया आया, कितना खर्च हुआ, ये किसी को पता नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है पारदर्शिता की। हमारा एक एक पैसा कर दाताओं से हम टैक्स से लेते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स से लें, चाहे वो GST से लें, चाहे वो इनकम टैक्स में, अंत में वो किसी न किसी रूप में नगर निगम के बजट के रूप में आता है। और उस रुपये को यदि बंदरबाट की तरह या बेतरतीब की तरीके से खर्च किया जाएगा तो उससे उन करदाताओं पर भारी जुर्म होता है, अन्याय होता है, जो अपने खून पसीने की कमाई नगर निगम को या सरकार को देते हैं। तो सबसे पहले पारदर्शिता होनी चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आपने पैसा कैसे कैसे बांटा,
और कुछ ऐसी कमेटी बनाए जिसमें कि सामाजिक संस्थाएं जो निष्पक्ष हैं, सोशल है, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनसे उनकी कम से कम सोशल ऑडिट करा करके ये दिखवाए कि ये जो पैसा खर्च हुआ है क्या ये सही हुआ है। अब आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं, किराए पर मंगवा दी, किराए पर पता लगा लाखों करोड़ों रुपए आप उस पर जो है किराया दे रहे हैं, जबकि हम उस मशीन को अपने यहाँ खरीद भी सकते थे, समय पर खरीद कर सकते थे। इसी तरीके से ऐसी कई चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार की जगह जगह सुनने में आता है कि फलाना बाबू फलाना दफ्तर, इस पर क्यों नहीं अंकुश लग रहा। इसकी मेन वजह है जैसे कि बताया कि सख्ती करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने बुलडोजर चढ़ा दिया है, माफियाओं के पैसों को जब्त कर रहे हैं। वही स्थिति अब हमको नीचे ग्राउंड लेवल पर भी लानी पड़ेगी कि जो पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उनको इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पैसे को भी जब्त करना पड़ेगा। महापौर पार्षद के बारे में चर्चा चल रही है कि महापौर कैसा होना चाहिए, पार्षद कैसा होना चाहिए। आपने एक संवाद देखा, समाज में सभी की बात सुनी, तो आप अपने मुताबिक बताइए कि महापौर कैसा होना चाहिए मेरठ का, पार्षद कैसा होना चाहिए जिससे मेरठ का विकास हो सके। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ममता सिंघल है, मैं एक प्रयास अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए, मजदूर बच्चों के लिए कार्य करती है और मैं ये चाहती हूँ, हमारा मेयर का अर्थ होता है पूरे शहर का प्रथम नागरिक। तो हमारा मेयर ऐसा होना चाहिए जो पूरे हमारे शहर में विकास कार्य करे। और हमें अगर मेयर चुनना है तो किसी भी पार्टी को ना देखते हुए हमें उस इंसान को चुनना चाहिए जो हमारे लिए कार्य करे, जनता के बीच में रह के कार्य करे। क्या शुभ नाम है आपका? अभी हम जो बात कर रहे हैं महापौर और पार्षद पे बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव चल रहा है, हमारा महापौर कैसा होना चाहिए, पार्षद कैसा होना चाहिए, आपके संवाद में शामिल थे, सभी लोग की बात भी सुनी आपने, तो आप अपने मुताबिक बताइए कि हमारा महापौर कैसा होना चाहिए, पार्षद कैसा होना चाहिए। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है, एक प्रयास से हूँ और मेरा मानना यह है कि हमारा महापौर और पार्षद ऐसे होने चाहिए कि जो मतलब जनता की समस्या का समाधान करे, कर्मठ हो, निष्ठावान हो, ईमानदार हो और मतलब शिक्षित हो। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं महापौर की या पार्षद। आपने उस पूरा संवाद सुना, समाज में सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, किसी ने बताया कि शहर में सड़कें नहीं है, टूटी पड़ी है, पानी भरा हुआ है, गंदगी है। आप कैसा चाहते हैं कि महापौर बने मेरठ में और कैसा पार्षद बने जिससे मेरठ का विकास हो सके, शहर इंदौर जैसा बन जाए, गाजियाबाद जैसा बन जाए? आप अपने मुताबिक बताइए। मेरी तो शर्मा, मैं एक प्रयास से हूँ और मैं एक अध्यापक भी हूँ। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि इन सभी के लिए जो हमारा पार्षद है, एक अच्छा पार्षद बनने के लिए इसको एक ईमानदार और एक जिम्मेदार होना सबसे पहले अनिवार्य है। अगर वो जिम्मेदार होगा और ईमानदार होगा तो सारे कार्य वो अपने आप से ही अच्छे करेगा। और उसे मतलब हर एक की जैसे मतलब नागरिक आके बताते हैं कि मतलब ये चीज़ की कमी है उस मोहल्ले में या कुछ भी, तो वो तब जाके उस चीज़ को करता है। लेकिन एक अच्छे पार्षद को मतलब नागरिक के मतलब पास में आने से पहले खुद को ये देखना चाहिए पास जा करके कि कहीं कुछ कमियां तो नहीं है।